आज की इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का जो पेपर हुआ था शिफ्ट वन में, उसमें पूछे गए जीएस जीके के इम्पोर्टेंट 40 के 40 क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं इन सभी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट टेली कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन। मतलब सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए पहली सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ पर सेटअप की गई थी 1967 में? इन इंडिया में 1967 में इंडिया में कहाँ सेटअप की गई थी? तो ये सेटअप की गई थी अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से बताना कि कौन से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन में क्या क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट, डाटा स्टोरेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, स्पीड होती है इसमें डाटा भी स्टोर करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशेंट नहीं होता। जो ह्यूमन के बाद इंटेलिजेंस होती है ना, इंटेलिजेंट डिसीजन लेने की, वो कंप्यूटर के पास नहीं होती। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये इस कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफर टू एज। जब हम किसी देश एक देश से दूसरे देश में सामानों को बेचते हैं, तो जो जिसको हम बाहर भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जो सामान अंदर आता है उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो सामान के जाने और आने में जो बैलेंस रहता है ना, कहीं ज़्यादा जाता है हमारे देश में कम आता है, या हमारे देश में ज़्यादा आता है बाहर हम कम बेचते हैं, तो उस डेफिसिट को क्या बोलते हैं? हम ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। इस प्रकार शर्ट क्या है? एक अपेरल है, मतलब कपड़ा। शर्ट क्या है? कपड़ा। उसी प्रकार नेकलेस क्या है? एक ज्वेलरी है। ठीक है, नेकलेस क्या है? एक ज्वेलरी है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वेलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ डेविएशंस अबाउट द मीन इज ऑलवेज। तो जो जैसे कोई कितने भी नंबर है उनका मीन यदि है, तो इनके जो बीच का जो डेविएशन का सम होता है ना, ये हमेशा जीरो होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन। तो भारत में पहले कॉलोनियल रूल ना सबसे पहले कहाँ? बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन वाज इंडियाज 100th स्पेस मिशन लॉन्च्ड। तो इंडिया का 100वां स्पेस मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सितंबर 2022 में इंडिया का 100वां स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विजय सत्यजीत रेज फिक्शन फिल्म अबाउट द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग, तो सत्यजीत रे की फिक्शन फिल्म थी जलसाघर। ठीक है, जलसाघर ये इनकी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द राउरकेला स्टील प्लांट स्टार्टेड विद द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस बाई देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट कौन थे जिसने राउरकेला स्टील प्लांट का पहला ब्लास्ट फर्नेस का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था? तो वो ईयर बताना है। तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1959 में ये इसका क्या उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द व्हेन इज द इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डांस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अप्रैल को डांस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देना बैंक एंड विजया बैंक हैव रिसेंटली मर्ज्ड विद। तो ये पेपर 2021 में हुआ था, और उस टाइम क्या है? बैंकों का मर्जर हुआ था। बहुत सारी बैंकों का क्या हुआ था? मर्जर हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ना इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था? उसका नाम अप्सरा था। तो ये कहाँ? 1957 में इनॉग्रेट किया गया था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाई इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू कैपिटल फॉर्मेशन विच इज एक्सप्रेस्ड एज। तो जो किसी भी चीज़ में नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन क्या होता है जैसे समझिए, जैसे आपने कोई कार ले ली, आज आपने 10 लाख की कार खरीद ली, लेकिन 1 साल बाद उसकी कीमत 8 लाख बची, तो इसमें क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई नहीं, मतलब 2 लाख रुपए की कमी आ गई, मतलब डिप्रिसिएट हो गई इसकी वैल्यू। लेकिन क्या है, जैसे आपने 10 लाख का कहीं घर खरीदा, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, तो ये वैल्यू क्या अप्रिसिएट हो गई। ठीक है, जब वैल्यू बढ़ जाती है तब अप्रिसिएट होती है, और जब कम हो जाती है डिप्रिसिएशन होता है उसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल बीक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो जो फ्लावर्स की जो ओवरी होती है ना इस प्रकार की, तो इसमें जो छोटे छोटे सर्कल्स टाइप के वो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या ओव्यूल्स होते हैं, इसी को एग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं, दूसरे नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर 5 हैं, नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं। तो परमानेंट मेंबर में कौन कौन है, चाइना है, यूएसए है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बढ़िया से, कौन सा है, चाइना, यूएसए, रसिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 मेंबर हैं। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो टच स्क्रीन, जिससे टच स्क्रीन क्या एक इनपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर ना एक प्रिंटर की तरह हो जिसमें बड़े बड़े फ्लैक्स या बड़ी बड़ी प्रिंटिंग निकाली जाती हैं, प्लॉटर, उसको प्लॉटर बोलते हैं। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज। तो जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर नहीं करते, कुछ साल इसके लिए छोड़ देते, तो सबसे पहले उसको क्या फॉलो लैंड बोलते हैं, FALLOW। जब ये एग्रीकल्चर 1 साल से कम इसका कल्टीवेशन रहता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फॉलो लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 11th क्लास की NCERT में इसका बढ़िया से दिया गया, यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। विच टेम्पल इन तंजावुर हैज़ चोला आर्किटेक्चर एंड वाज बिल्ट बाय एम्पर राजराजा। तो जो राजराजा है ना, ये चोला मतलब चोला राजा थे, और उनका जो टेम्पल है ना, बृहदेश्वरा टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या टेम्पल का नाम क्या है, बृहदेश्वरा टेम्पल। ये क्वेश्चन यदि आपने वो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब होगी ना, ये क्वेश्चन वो किताब यदि पढ़ी होती तो बन गया रहता आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ तमिल, व्हाट इज़ तमिल न्यू ईयर आल्सो नोन एज। तो तमिल न्यू ईयर को क्या बोलते हैं, बरूसा बीरप्पू तमिल न्यू ईयर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्पोज। जब परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज किया गया था, तो वहाँ पे तेज चंद वहाँ के राजा थे, कहाँ के, वर्धमान के तेज चंद। What protect the inner lining of the stomach from the action of acid under the normal condition। तो जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टोमक की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे ये स्टोमक है, तो इसमें क्या होता है, एसिड बनता है। इस एसिड से हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस की एक लेयर होती है, इसको प्रोटेक्ट कर। दूसरा जो बलाई होती है ना, ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है, किसमें, इंटेस्टाइन में। ये ब्लड मतलब इंटेस्टाइन में होती है, और मतलब क्या है, फूड को ऑब्जर्व या वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। ब्लाइट के विलाई के इंटेस्टाइन में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेज वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो में सड़ जाता है ना, उस टाइम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस का हम यूज करते हैं। ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सर्ज प्रोटेक्टर डिवाइस। ठीक है, फ्यूज को क्या इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट इसमें का कौन से पार्ट नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो यदि आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मतलब
कैपिटल रिसीप्ट मतलब जो आपकी संपत्ति होती ना असेट, उसमें वृद्धि हो या कमी हो, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। उससे जो मनी है, जैसे आप डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, आपका घर था आपने उसको बेच दिया, मतलब या शेयर मतलब उसके बेच दिए, तो आपकी जो कैपिटल असेट्स में क्या कमी आई है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है। बोरोइंग हो गई, रिकवरी ऑफ लोन हो गई, जो टैक्स है ना ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which essential element is used in the synthesis of proteins and other compounds in the plant। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है, तो जो नाइट्रोजन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के 8th सेक्रेटरी जनरल कौन थे, मान की मून। एंटोनियो गुटेरस अभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। तो 1913 में हिंदी में मतलब साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ये तो सभी को पता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ये अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सैफरॉन। तो जो शेड्स ऑफ सैफरॉन है ना ये किसकी किताब है, इस सावर नकवी की किताब है, शेड्स ऑफ सैफरॉन। किताबों से हर एग्जाम मतलब हर पेपर में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये लगभग 90 नंबर की वीडियो, इससे पहले हमने 8 वीडियो देखी हैं, तो आप उसको भी जरूर जाके देखें। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। यदि आपने लूसेंट पढ़ी होगी ना, लूसेंट इकोनॉमी के लिए, तो उधर से भी आपको ये क्वेश्चन बन गया रहता है। व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पहली बार 1953 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट को ना अली ब्रदर्स लीड कर रहे थे, अली ब्रदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2019-20। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच गॉट सस्पेंडेड इन 1994। तो यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन के नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो 1994 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब इसको डिजॉल्व कर दिया गया था। जनरल असेंबली अभी भी है, सिक्योरिटी काउंसिल अभी भी, जैसे कि मैंने अभी बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस ये ना नीदरलैंड्स में है, नीदरलैंड्स के हेग में। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो हेग में स्थित है, नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, व्हाट आर दीज ऑर्गेनिज्म नोन एज। तो भाई समझ लीजिए, मतलब ये प्लांट जैसे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट का यूज करके, उस टाइप के उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट का सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा, तो वो चेन्नई पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड। जो आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, तो उसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्रा मूवमेंट उसका नाम था, जब आज़ादी के तुरंत बाद का ये मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर। तो LIFO का फुल फॉर्म है ना, ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, डेटा, जब ये डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसमें इसका वो पढ़ाया जाता है, मतलब कैसे डाटा को जैसे वो किया जाता है। जिस प्रकार आप समझ लीजिए, एक गेट है, जैसे एक कमरा है, यदि कमरे में सिर्फ एक लाइन में ही लोग आएंगे, तो जो लोग पहले आएंगे ना वो सबसे पहले यहाँ से खड़े होंगे। ठीक है, जो व्यक्ति लास्ट में आएगा ना, जब निकलने की बारी हो, तो जो व्यक्ति लास्ट में आए वो पहले ही निकलेगा। इस प्रकार ये लॉजिक काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दैट वुड नॉट ग्लैरिफाई मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये सिंबल क्या था, चरखा था, जिस टाइम हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें हम क्या टेक्नोलॉजी को प्रमोट और टेक्नोलॉजी और मशीन्स को प्रमोट नहीं करते थे, हम चरखा को प्रमोट करते थे। ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में ना कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट करने गए थे, वो गांधी जी रिप्रेजेंट करने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विथ नियरली हाफ द कॉटन मिल्स ऑफ द स्टेट लोकेटेड इन देयर। तो एक कोयम्बटूर सिटी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन मिल्स स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस। तो मतलब सबसे बड़ी इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूरेनियम माइन कौन सी है? ये तुम्मल्लापल्ली माइन है, तुम्मल्लापल्ली माइन। ठीक है, तो ये लगभग हमने 41 क्वेश्चन देखे जीएस जीके के, और ये 5 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हमने लगभग 8 शिफ्ट के हमने जीएस जीके के 40 क्वेश्चन हर वीडियो में देखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।